होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम समय का बर्बादी ना करते हुए और टॉपिक पे आते हैं। और पहला लेक्चर जो बेसिक था, हमने आपको परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। जो आज देख रहे होंगे उनको यही मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले का वीडियो जो है वो फर्स्ट लेक्चर देखें परसेंटेज का, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, रिमेनिंग टाइप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि इतना खर्च कर दिया, इतना बचा, बाद में इतने रुपए बचे, उस टाइप के जितने भी परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं मैं उसको आज कराऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप खुद से ट्राई करना कोशिश करिए, खुद से ट्राई करिए। और आज हम लोग एकदम डिफरेंट वे से करेंगे। ठीक है, एकदम जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ही परसेंटेज अगर किसी भी क्वेश्चन में, और देखिए एक चीज़ और है कि परसेंटेज ही अर्थमेटिक की जान है। अगर कहीं परसेंटेज दिया है तो सबसे पहले मैं परसेंटेज को उठाऊंगा और परसेंटेज से ही करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन तो आपका ये है। और आज का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आमदनी का 12.5% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च करता है। उसके बाद 210 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अब मुझे मालूम है कि 12.5% क्या करता है, कुल आमदनी का 12.5% क्या करता है, खो देता है। इसका मतलब उसके पास ख़त्म हो गए, यानी कि घट गए, गिर गया या खो गया, जो भी हो गया। ठीक है, उसके कह रहा है कि 70% क्या करता है, 70% किस पे खर्च कर देता है, तथा शेष का 70% खर्च कर देता है। जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग का 70% खर्च करता है, बचे हुए का 70% खर्च कर देता है। बाद में उसको कितना बचता है, 210 रुपये। देखो ये परसेंटेज जो क्या होता है ना, ये मेरा रियल नंबर तो है नहीं। ठीक है, तो अभी मैं क्या मान लेता हूँ कि सबसे पहले क्या करूँगा, मैं परसेंटेज को उठाऊँगा, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं पहले बताया हूँ कि 12.5% का जो 12.5% है, 12.5%, इसका रेशियो में कितना है, तो 1/8। और इसका भी मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, आपको मालूम है, 7/10। कितना हो जाएगा, 7/10। तो ये कह रहा है कि जितना उसके पास आमदनी था उसका 12.5% खर्च कर देता है, यानी कि 8 रुपये मान लूँगा, उसके पास 8 रुपये था उसके पास, उस पर से 12.5%, यही 8 पर 1 कितना बताता है, 12.5% खो देता है। इसका मतलब चला, यानी कि माइनस ये चला जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो मैं मान लूँगा कि टोटल उसके पास कुल आमदनी 8 रुपया था, उसमें 1 रुपया वो खर्च कर देता है, यानी कि मैं मान लूँगा उसके पास टोटल आमदनी कितनी थी, x। इसका का मतलब गुणा, इसी का ना क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो कह रहा है कि अपने आमदनी का 12.5% खो देता है, यानी कि इसी का मतलब गुणा, ऑफ, अंग्रेजी में ऑफ आता है तो उसका मतलब इनटू मल्टीप्लाई, इसका हिस्सा ही कह रहा है। तो अगर 8 में से एक हिस्सा चला गया तो कितना बचा, 7, यानी कि 7/8। अगर 8 रुपया था उसमें से 1 रुपया चला गया तो 7/8 कितना हिस्सा बचा, इसका 7/8 हिस्सा बचा। फिर अब ये जो क्या बचाएगा, ये मेरा क्या बचाएगा, बचा हुआ, रिमेनिंग बताएगा, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, इसका वो 70% खर्च करता है। तो जब 70% खर्च करता है तो उसके पास खर्च करने के बाद जो भी बचेगा मैं इसको 210 के बराबर इक्वेट कर दूंगा। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि मुझे रियल नंबर दिया हुआ है 210 और मुझे इसको इक्वेट करना है रिमेनिंग से, तो मैं सब घटाते हुए जा रहा हूँ, तभी ना बचेगा 210 रुपये। तो अब जो बचा हुआ है इसका 70% खर्च कर देता है, यानी कि अब मैं मान लूँगा उसके पास रिमेनिंग कितना बचा था, 10 रुपया था, 7 रुपया उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 10 में से 7 गया बता कितना, 300, इसका 3/10 बचा। तो अब ये कितने बराबर हो जाएगा, 210 के बराबर। क्यों, क्वेश्चन में मुझे दिया था 210 रुपये बचते हैं, इसलिए मैं इसका इतना बचा, इतना हिस्सा बचा, फिर इतना हिस्सा बचा, ये कितना होगा, 210। अब क्या देखो, 7 त्रिका 21 कट गया 0, ये कितना बचा 8,
और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना 800, यानी कि उसके पास कितना बचा 800 रुपया था उसके पास। इसे कहते हैं एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना। इसको एलिगेट कर रहे हैं क्योंकि बचा बचा के इसके बराबर इसको दोस्त पे पहुंचा रहे हैं। एलिगेट का मतलब ही क्या, एलिगेशन का मतलब वो नहीं होता है कि जो आप समझते हैं कि ऐसे कर दो, वो भी एक एलिगेशन है और इसको भी मैं एलिगेशन मेथड ही बोलता हूँ। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, उसको एक और मेथड से सॉल्व कर दिखाऊंगा। पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। तरीका वही है, अब मुझे x नहीं मानूंगा। ठीक है, तो मैं मान लूँगा 12.5% जो माना था, पहले इसको क्या करूँगा रेशियो में 1/8, और 70% था, इसको भी मैं क्या करूँगा 7/10। तो ये खो देता है, तो यानी कि 8 में से 1 रुपया खो दिया, बचा कितना 8 रुपया था, जिसमें से 1 रुपया चला गया तो बचा कितना 7। फिर शेष का जो है 7 चला गया, तो 7 कितना था, बचा कितना 3। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80, ये कितना हो जाए 7 3 का 21, तो ये 21 कितने के बराबर 210। ये मेरा बचा हुआ बताता है, क्योंकि ये अमाउंट क्या घटा तो बचा खुद 7। फिर इसका चला कितना, तो कितना हो जाएगा 10 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। ऐसे भी हो गया। तो ये मेरा शॉर्टकट तरीका था कि पहले 8 रुपया था, 1 चला गया 7, फिर 10 था, 7 चला गया कितना बचा 3, इधर मल्टीप्लाई कर 7 3 21, ये 80, फिर 21 को ये मेरा बचा हुआ कि 21 तो था नहीं 210 था, तो मैं 21 को 210 से कंपेयर करूँगा, कितना गुना 10 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना। तो आपका आंसर ये खट से आ गया। ठीक है, ये भी दूसरे टाइप से मैंने किया था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सेम टाइप पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। जिस भाषा में पढ़ाई कर रहा है, ए मैन अ डिपॉजिट ऑफ 50% ऑफ द इनिशियल अमाउंट टू द हिज लॉकर। अब हिंदी में पढ़ेंगे तो लाकर लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है, अर्धचंद्र बिंदु होता है, लॉकर है ये। लॉकर मतलब आपका वो जिसमें आदमी जमा करता है। ठीक है, एंड अगेन आफ्टर सम टाइम ही डिपॉजिट 20% ऑफ द इंक्रीज अमाउंट। ठीक है, फी कह रहा है एंड नाउ द अमाउंट बिकम द 80,000, हाउ मच वाज द इनिशियल अमाउंट। ध्यान से पढ़ेगा। अब कह रहा है कि 50% मैन जो है पहले कुछ रुपया था उसमें, उसका 50% लाता है। 50% जो भी था, जो भी पहले जो इसका इनिशियल अमाउंट, जो भी उसका इनिशियल अमाउंट था लॉकर में, उसका 50% ला के फिर डिपॉजिट करता है, जितना भी रुपया हो। जैसे 10 रुपया था तो फिर 5 रुपये ला के और जमा करता। अब कितना हो गया 15 रुपया। एंड आफ्टर सम टाइम डिपॉजिट 20% ऑफ इंक्रीज। जब उसने 50% ला के जमा किया तो वो इंक्रीज हो गया। अब उसका फिर से 20% और ले आया, फिर डिपॉजिट किया। जैसे 15 रुपया हो गया था, उसका 20% कितना हो गया 3 रुपये, 1/5 ना, 3 रुपये फिर ला के जमा कर। अब कितना हुआ 18। तो इंक्रीमेंट कितना इंक्रीमेंट होगा 18 पे, 18 नहीं है कितना बढ़ा, कितना 18 रुपया हो गया। और क्वेश्चन में कितना दिया 18,000, तो मैं 18 को 1800 से कंपेयर कर दूंगा, तो कितना गुना है 1000 गुना। तो उसमें कितना माना था मैंने 10 रुपया माना था, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ये तो मुँह जवानी मैंने कर दिया, पर अब पेन से करके बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप कुछ भी मान के, परसेंटेज में यही है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी मान के कर सकते हैं और जल्दी कर ले जाएंगे। देखो भाई, दिमाग का सब खेल होता है। आप इसको जितना इससे काम कराओगे, ये उतना ही इफ़िशिएंटली काम करेगा। इफ़िशिएंट रहेगा तो उतना ही काम करेगा आपका। ठीक है, मैं बात को समझिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, अब सचिन जो है ना, एक ही बॉल को वो कितनी बार प्रैक्टिस करता है। ठीक है, ब्रूस ली की बात बताता हूँ। ब्रूस ली मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसने बताया कि मैं उस आदमी से मुझे डर लगता है जिसने एक मूव को 10,000 क्या नाम है कि उसने प्रैक्टिस किया हो। एक ही मूव को 10,000 बार टाइम्स प्रैक्टिस किया हो, उससे मुझे डर लगता है। उससे मुझे डर नहीं लगता जिसके पास 10,000 मूव्स हों। तो 10,000 मूव्स होना बहुत बड़ी बात नहीं है। और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आप बहुत तरीके जान गए तो बहुत तरीके से क्वेश्चन करें, ये तरीका भी जाने, एक ही तरीका जानिए पर उससे खूब प्रैक्टिस हो।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही मेथड को बहुत, लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत एफिशिएंट मेथड है तो आप इसी को ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। तो यानी कि एक तरीका हो, खूब मेहनत हो, एक बुक हो उसको 10 बार पढ़ जाइए। ऐसा नहीं कि वही बुक पढ़ लें, वही बुक पढ़ लें, नहीं, ठीक है। और किसी के सजेशन पे बुक नहीं खरीदना चाहिए। बुक अच्छी है या ख़राब है ये आप डिसाइड करते हैं, दूसरा वाला क्या बताएगा कि कौन बुक अच्छी है कौन ख़राब है। क्यों ख़राब अच्छा एक क्या कहते हैं ना, कंपैरिजन वाली बात होती है। आप उसको जज करते तब बताते हैं ना वो ख़राब है, वो टीचर अच्छा। टीचर कोई ख़राब नहीं होता है, सब अपने अच्छे पे सही होते हैं। वो बच्चे के IQ लेवल पर डिपेंड करता है कि वो समझा पा रहा है कि नहीं। और टीचर ऐसा होना चाहिए जो ईजी वे में समझा जाए उसको, वो टीचर एफिशिएंट है। टीचिंग इज आर्ट, एक कला है, समझे। थोड़ा ज्ञान में भी दे देता हूँ। तो कह रहा था कि क्या हुआ, तो मैं कह रहा था आप इसमें कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो आप अगर मान लेते हो कि पहले क्या करता है, जो इनिशियल अमाउंट है उसका कितना 50% लेके आता है, ठीक है। 50% ला के जमा करता है, डिपॉजिट करता है। आप देखना डिफरेंस देखना। फिर जो इनिशियल इंक्रीमेंट अमाउंट था उसका 20% लाता है। तो इनिशियल जो इंक्रीमेंट अमाउंट था उसका 20%, जो 50% ला के जमा किया फिर उसका 20% लेके आता। क्योंकि जब आदमी जमा कर रहा है तो उसको मालूम ही है ना कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, तो उसी के हिसाब से वो ला रहा है। जैसे आप खुद एज्यूम कर लीजिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, इनिशियल अमाउंट सर कैसे हो गया इनिशियल अमाउंट। अरे भाई पहले से था बैंक में, अकाउंट में उसके। अब देखो, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि उसके इनिशियल अमाउंट x है। तो अब क्या करता हूँ, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करूँगा तो 1/2 और ये कितना 1/5। पहले मान लूँगा कि ये जो इसका 2 रुपये पहले, अभी x को भूल जाओ, तो पहले जो है 2 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया था 1 रुपया बढ़ गया, बात समझ रहे हो। तो यानी कि पहले मान लूँगा कि 2 रुपये पहले उसका इनिशियल अमाउंट था और यही 2 पर 1 कितना बता 50%, यही ना इंक्रीज कर रहा है। यानी कि पहले जो इनिशियल 2 रुपया था उसमें 1 रुपया जोड़ गया तो कितना हो गया तो कितना हो गया 3 रुपया। अनुपात में कर रहे, देखो आप 3/2 लिखो या 2 संबंधे 3 लिखो, बात बराबर ही है ना। ये भी अनुपात बताता है, ये भी अनुपात बताता है, ठीक है। अब देखो फिर कहता है बढ़े हुए अकाउंट में, तो मैं मालूम कितना बड़ा 5 रुपया, फिर इसमें 1 रुपया और ऐड कर देते, कितना हो गया 5 नहीं कितना हो गया 6। ऐड हो रहा है ना, बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, घटता, पिछले वाले में क्वेश्चन घट रहा था, मैं घटा रहा था, इसमें बढ़ रहा है तो बढ़ा रहे। अब देखो ये वाला जो था मेरा इनिशियल अमाउंट था और मेरा क्या ये मेरा इंक्रीज अमाउंट है। तो ये गुणा कर दूँगा, कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 36 18। ये मेरा इनिशियल अमाउंट है, ये मेरा बढ़ा हुआ अमाउंट है, पर क्वेश्चन में तो 18,000 है ना। तो फिर ये जो मैं माना है, ये जो मैंने यहाँ पे जो इंक्रीज अमाउंट आया है, मैं उससे रियल क्वेश्चन में जो रियल नंबर दिया है उससे मैं कंपेयर करूँगा। दिस इज़ द एज्यूम, मैंने एज्यूम किया था ना। तो अब ये जो 18 है इसको मैं 18,000 से कंपेयर करूँगा, क्योंकि दिस इज़ योर रियल नंबर। और ये सब क्या है, मेरा ये रियल नंबर नहीं है। और क्वेश्चन में अगर रियल नंबर नहीं दिया रहेगा मैं इक्वेट करके नहीं बता पाऊँगा। केवल परसेंटेज से मैं अगर परसेंटेज में केवल परसेंटेज दिया हो तो उसे कहे कि वो रियल चीज़ क्या थी वो मुझे नहीं मालूम। तो ये कितना गुना हो जाएगा, क्या 1000 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 1000 गुना। तो कितना हुआ 10,000 रुपया था उसके इनिशियल अमाउंट में। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे अगर ये 18,000 नहीं दिया होता ना मैं नहीं बता कर पाता। परसेंटेज क्या होता है, जैसे मान लो उसने बोला उसके पास 10 रुपया था, उसने 5 रुपया खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, तो 10 रुपया था 5 रुपया खर्च कर दिया तो कितना 50% हुआ। और मैं कहूँगा सामने वाले ने उसके पास 15 था और 5 रुपया खर्च कर दिया, और सॉरी इससे भी 50% लाते हैं ना, तो यानी कि 20 रुपया था और 10 रुपया खर्च कर देता तो कितना हुआ, तो इससे 50% आ गया। लेकिन ये भी 50% है, ये भी 50%, पर रियल नंबर क्या था, यहाँ पे 20 रुपया है, यहाँ पे 10 रुपया है।
तो केवल क्वेश्चन से ये बोल दे कि मैंने 10,000 क्या नाम है कि 50% रुपये खर्च किया, मेरा अमाउंट कितना, तो आप नहीं बता पाएंगे जब तक उसमें रियल नंबर, मेरे को रियल क्वांटिटी न दिया हो। तो परसेंटेज क्या है, मेरा अनरियल नंबर है। और परसेंटेज की यूज क्यों होता है? अब जीडीपी है, अब जीडीपी क्यों बताता है कि 7.2 बढ़ा, अभी तो जीडीपी 3 से भी कम है भारत की, इतना सौभाग्यशाली हम लोग हैं। तो 3% क्या है? अब लिखना होता है कुछ को कई हज़ार लाख करोड़ रुपया जीडीपी रुपया है, नहीं, तो उसमें परसेंटेज का यूज करते हैं। बड़े बड़े शेयर मार्केट हुआ है ना, एनएक्सी हुआ, बीएससी हुआ, उसमें परसेंटेज इतना परसेंट बढ़ा है, इतना घटा। अब इतना नहीं ना करेंगे कि इतना बड़ा नंबर लिखा है, इतना रुपया बढ़ गया, नहीं, तो परसेंटेज का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो अब नोट कर लिया, उसको नोट कर लीजिए, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। और ये सब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये सब टाइप एग्ज़ाम में आते हैं। अब ये नहीं कि एकदम आ ही जाएगा, हाँ, ऐसा आश्वासन मैं कर रहा हूँ, ऐसा मेरा भरोसा है, हाँ, इट मे बी 50% चांस है, ठीक है। तो अब आपको इसी पे क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आराम से नोट करिए, पढ़िए, क्वेश्चन करिए, ठीक है, करिए, है ना, है ना, है ना, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 4% एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ द पीपल इज़ 15,625, तो व्हाट विल द पॉपुलेशन 3 years। कह रहा है कि प्रेजेंट में जो है इसका 15,625 है, तो बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 4% से हो रहा है, 3 साल में क्या हो जाएगी? प्रेजेंट में भी कितना है, तो 4% के से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका परसेंटेज कितना, 1/, रेशियो में कितना, 1/25 इंक्रीज कर रहा है। यानी कि मैं मान लूँगा कि प्रेजेंट में कितना है, 25 लोग हैं, उस पर यही 4% बता रहा है और यही इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 25 पर 1 बढ़ गया तो कितना हुआ, 26, और 3 साल होना है, 3 साल हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है। और ऐसा भी, तो अब ऐसा कर लो, मान लो कि 15,625 था, ठीक है, 15,625 ही है, हाँ सॉरी 15,625 है और इंक्रीज कर रहा, तो पहले साल बढ़ाते कितना हुआ, 25%, यानी कितना हुआ, 26/25, फिर हो जाएगा कितना, ये फिर से इंक्रीज हुआ, फिर इसका फिर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो फिर इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, 26/25, 3 साल हो रहा है ना, तो 3 बार करेंगे। प्रेजेंट था ये, इसका 25% बढ़ा, 25 का 26 हो गया, 25 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बता रहा है, मेरा इंक्रीज अमाउंट बता रहा है कि अब इतना बढ़ गया, और ये बस इंक्रीज बता रहा था, लेकिन अब टोटल इंक्रीज अमाउंट बता रहा है ऊपर वाला। मैं पहले क्वेश्चन में शुरू दिन बताया था ना कि नीचे वाला टोटल मानते हैं और ऊपर वाला रिजल्ट, यानी कि वेरिएबल बढ़ रहा है। तो अब बढ़ के तो ये भी तो बढ़ के तो 25 से एक्स्ट्रा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। अब देखो बढ़ गया, अब इसको काटेंगे ना, कट जाएगा पूरा ही, है ना, 25 से का 150, और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 26 का क्यूब, 26 से क्यूब कैसे, 26 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा, जो आंसर आएगा आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप तो ये क्या बताएगा, 3 साल बाद इंक्रीज अमाउंट बताएगा। अभी प्रेजेंट में 15,625 है और ये पहले साल इंक्रीज हुआ, ये क्या बता रहा है, ये पहले साल इंक्रीज हुआ, फिर जब पहले साल इंक्रीज हुआ तो फिर ये दूसरे साल वाला इंक्रीज बता रहा है, और ये बता रहा है तीसरे साल, जो तीसरे साल के बाद जैसे चौथे साल बता देगा, तीसरे साल के अंत तक ये इतना अमाउंट इंक्रीज हो चुका बता देगा। 17,000 समथिंग कुछ आएगा, 17,576 लमसम, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं आएगा, 17,576 आंसर आएगा लमसम, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना।
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको नोट करिए, ट्राई करिए अपने मन से, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। पहली चीज़ 1 से 50 तक जितने भी क्यूब नंबर है आपको रटने होने चाहिए। इसका शॉर्टकट भी है, आगे बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, पहला बढ़ रहा था अब यहाँ घट रहा है, तो तथा इस समय जनसंख्या 5700 हो, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, है ना। तो कुछ नहीं प्यार हो रहा है, बहुत दिनों बाद मिले हो। लॉकडाउन के बाद गाना यही होगा, जरा बताओ करोगे क्या सनम, ठीक है। बहुत दिनों बाद मिले हो, ये 4% की दर से घट रहा है। सॉरी, थोड़ा सा बोर हो गए होंगे आप लोग। बाजारे मोहब्बत में उसने नाम क्या लिया गया, महंगा हो गया था मैं। तो 4% की दर से घट, 2 साल में हो रहा है, 2 साल है तो घट रहा है ना। तो इसका पहले तो क्या काम करेंगे भैया मित्रों, तो इसका मैं रेशो में कन्वर्ट करूँगा। 4% घट रहा है, यानी कि मैं मान लूँगा टोटल पहले साल जनसंख्या कितनी थी, उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 25, जिसमें ये एक कितना बता रहा है, 4%, यानी कि 25, टोटल 25 लोग थे, उसमें एक आदमी कितना प्रतिशत लिया है। बात को समझ में आ रही है। तो यही बताता है कि 25 पर 1 कितना है, 1 4% के बराबर है, घट रहा है, समझे। तो ये जो घट रहा है तो 5 पे 1 घट गया, ठीक है। तो 25 पर 1 घट गया तो कितना हो गया, 24 हो गया। अगले साल फिर से घट गया तो 25 सेम हो रहा है, तो रिपीट कर देंगे तो कितना हो गया, 24। तो ये कितना हो जाएगा, 625, और ये कितना, 576। तो ये पहले 2 साल मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी, 625, और 2 साल बाद कितनी हो गई घट के, 576। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 57,600, कितना गुना, 100 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना। तो कितना हो जाएगा, 62,500। 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 62,500। ऐसे भी कर सकते हैं, x मान लेंगे तो मैं मान लूँगा कि उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, x कितनी थी, x। तो 4%, इसका 4% घट रहा है ना, तो इसका 4% बोले तो 25 पर 1 घट गया तो कितना हो गया, 24/5 हिस्सा बचेगा। इसका कहने का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। मैं आपके पास बोलूँ कि आपके पास 20 रुपये था, आपके पास 20 रुपये था और 5% गिर गया, सॉरी 20%, 20 रुपये था, इसका 20% गिर गया, बचा कितना। तो आप डायरेक्ट इस मेथड से आप बता सकते हैं आपके पास बचा कितना। तो 20% था, इसका रेशियो में कितना हो जाएगा, 1/5। तो 20 का 5 पर यही 20% होता है, यही गिरा ना 1 रुपया, तो कितना बचा, 4/5, तो कितना हो जाएगा, 16। बचा कितना, 16 रुपये। ये क्या बताया, रिमेनिंग, सब रिजल्टेंट बता रहा है, वरना आप उसको कैसे करेंगे, पहले इसका 20 का 20% निकालेंगे। तो 20% बोले तो 1/5, तो कितना बचा, 4। तो 4 रुपये आपका गिरा है, फिर 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब मैं डायरेक्ट इस मेथड से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी समय इसको करने के लिए मेथड आपको बता रहा था, ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो है फिर से ये मेरा क्या घटा हुआ अमाउंट, डिक्रीज अमाउंट बता रहा है। फिर इसका अगले साल फिर घट गया 4%, यानी कि 24, फिर इसका घटे हुए का फिर घट गया, का मतलब घटना। तो अब कितना है बचा है, 15,000, 57,000, कितना 15,000 है, 57,000, सॉरी 57,600। तो अभी देखो ना, ये 24 का स्क्वायर होता है 576, आपको नहीं मालूम है, कट जाएगा, ये 100 बचेगा। ये 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे
आंसर आ जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। कल नया क्वेश्चन नए के साथ, नए जोश के साथ आएंगे। तब के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए और कमेंट करना ना भूलिए जो भी नहीं समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शब्बा खैर।